अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था आधे घंटे के लिए, ताकि आप लोग भी फ्रेश हो जाए। और उसके बाद क्योंकि हमारी क्लास जो है वो दो दो घंटे से जो है वो अबव चली गई थी, तो मेरा भी ज़रा जो है वो गला थोड़ा सा खराब हो रहा था। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा मिशन है कि हमने बेसिक इस्लामियात को एंड करना है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जो है वो करेंगे, ताकि आज ही जो है वो हम बेसिक इस्लामियात को जो है वो एंड कर दें। कोशिश करेंगे मुकम्मल तौर पे, अगर कोई पार्ट रह गया तो वो इंशाल्लाह कल दे दिया जाएगा। तो कुरानी की इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, और अब हम जो है उससे अगला पार्ट जो है हदीस हदीस के बारे में जो है वो हम चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जी हदीस। हदीस बेसिकली क्या है? हदीस कुरान की तशरीह है। हदीस क्या है जी? ये कुरान की तशरीह है। हदीस क्या है जी? हदीस कुरान पाक की क्या है जी? तशरीह है। बेसिकली अगर मैं आपको कुरान के बारे में बताऊं, तो कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसिकली क्या है जी? बेसिकली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया है जी। ठीक है जी। यानी कि अल्लाह ताला का क्या है जी? कलाम है। अल्फाज के हैं जी? अल्लाह ताला के हैं। और उनको किसने जो है वो बताया है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बताया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के थ्रू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कलाम को क्या है जो है वो दूसरे अपनी उम्मत की तरफ जो है वो पहुंचाया है। उसके बाद अगर हम हदीस को देखें, तो हदीस भी बेसिकली क्या है कि ये कलाम ही है, लेकिन ये जो अल्फाज है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। कुरान की ही तशरीह है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज से जो है वो की है जी। ठीक है। और अब हम देखते हैं जी कि हदीस की इकसाम। अगर हम हदीस की इकसाम के बारे में बात करें, तो हदीस की जो है वो तीन इकसाम, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है जी कौली हदीस। उसके बाद कौली हदीस के बाद अगर हम देखें तो फेली हदीस। ठीक है जी। और फेली हदीस के बाद है जी हमारे पास तीसरे नंबर पे तकरीरी। तकरीरी हदीस। अब कौली हदीस क्या होती है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अपने अल्फाज या अपनी हजूर की जुबान से जो अल्फाज जो है वो अदा हुए, या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की। एक मिनट दीजिए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला अपनी जुबान से, मोहम्मद सल्लम ने जो बोला अपनी जुबान से, या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं, अल्फाज जो आपने जुबान से अदा किए, ठीक है जी, वो क्या है जी? वो है जी कौली हदीस। उसके बाद है फेली हदीस। उसके बाद है जी फेली हदीस, यानी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, खुद किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम खुद किया, यानी हुजूर का जो फेल है, हुजूर का जो काम है, ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं जी? वो फेली हदीस है। उसके बाद तकरीरी हदीस इस तरह की हदीस होती है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ काम हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ हुआ, कोई काम हो सकता है जी वो, या कोई चीज भी हो सकती है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। खामोश रहे और आपने मना नहीं किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को उस काम को मना नहीं किया। उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं जी हम तकरीरी हदीस बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हदीस की इकसाम है। उसके बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से बीवियों में से सबसे ज्यादा हदीस सबसे ज्यादा अहदीस किससे मरवी है जी? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत
आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, इनसे सबसे ज्यादा अहादीस जो है वो मरवी हैं। उसके बाद अगर सहाबा में से देखें, अगर सहाबा में देखें, सहाबा में अबू हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी, इनको कसीरुल राविया कहा जाता है जी, इनको कसीरुल राविया कहा जाता है। ठीक है जी, यानी अबू हुरैरा मतलब के बिलियों का बाप, बिलियों का बाप। ठीक है जी, इनसे जो है वो बहुत सी अहादीस जो है वो मरवी हैं। बहुत सी जो अहादीस हैं उनके क्या है जी, ये बताने वाले हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की है जी, ये अहादीस जो है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है जी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है जी। ठीक है जी, और उसके बाद अबू हुरैरा बिलियों का बाप, बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। बेसिकली मदीना के अंदर ना चूहे बहुत ज्यादा थे, तो जो बेसिकली जो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन सहर, इनका असल नाम क्या है जी, असल नाम अबू हुरैरा का असल नाम क्या है जी, अब्दुर्रहमान बिन सहर, अब्दुर्रहमान बिन सहर, ये क्या है जी, ये इनका कंप्लीट नेम है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन सहर जो है, ये बिलियां लेके आए थे, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब इनको टाइटल दे दिया अबू हुरैरा, यानी कि बिलियों का बाप। तो इनसे भी बेशुमार जो है अहादीस मरवी हैं। ठीक है जी, उसके बाद इनके एक शागिर्द हैं, बड़े माइक जरा ऑफ कर लें यार अपना, माइक यार अपना ऑफ रखें प्लीज। तो इनके एक शागिर्द हैं जी, अबू हुरैरा के एक शागिर्द हैं। बल्कि अबू हुरैरा के बारे में एक दो बातें और लिखते हैं, आप फिर इनके शागिर्द के बारे में देखते हैं। अबू हुरैरा, ठीक है जी, ये असहाबे सुफा, ठीक है जी, असहाबे सुफा, ये बेसिकली ना जो मस्जिद नबवी है, असहाबे जो सुफा है, असहाबे सुफा क्या है जी, कि मस्जिद नबवी के ऊपर ना एक चबूतरा था, मस्जिद नबवी के ऊपर एक चबूतरा था। वहां पे जो गरीब सहाबा थे ना, वो रहते थे, गरीब सहाबा जो थे, ठीक है जी, वो रहा करते थे। और यहाँ पे हजरत अबू हुरैरा जो थे वो रहते थे, और ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते, जो हजूर जो है वो बात करते उसको जो है वो आप लिख लेते। यानी कि हजूर की जो ज्यादा हदीस है वो इन्हीं से मरवी है, हजरत अबू हुरैरा से। बास जगह पे जो है वो कहा जाता है कि 5374 या इस तरह की, लेकिन मैं आपको वो वैल्यू नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि अभी वो ऑथेंटिक नहीं है, उसके ऊपर मैं सर्च कर रहा हूँ। वैल्यू तो है, मौजूद है कि 5374, इस तरह की और तीन चार वैल्यूज हैं, लेकिन उनमें से जो ऑथेंटिक है वो जैसे ही मुझे मिलेगी इंशाल्लाह तो वो मैं आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है जी, और हजरत आयशा की से भी कुछ अहादीस मरवी हैं, इंशाल्लाह जो है वो भी मैं आपको ग्रुप के अंदर बता दूंगा। लेकिन अभी उसके बारे में जो एग्जैक्ट है, क्योंकि थोड़ा सा उसके अंदर तजाद आ रहा है, मैं इंशाल्लाह किसी आलिम से या इस तरह जो है वो किसी से प्रॉपर जो है वो उसको मुकम्मल जो है उसके ऊपर अथेंटिसिटी करके, मुकम्मल जो है वो देख के कि कौन सी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर आपको जो है वो बताऊंगा। और पास पेपर्स में जो वैल्यूज आई हुई हैं उनमें से अथेंटिक कौन सी है, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको लिखवा दूंगा। तो असहाबे सुफा जो है, ये मस्जिद नबी का चबूतरा था। गरीब जो सहाबा थे वो यहाँ पे बेसिकली रहते थे, हजरत अबू हुरैरा भी यहाँ पे रहते थे। इनके एक शागिर्द हैं, उनका नाम है हमाम बिन मंबा, इनके एक शागिर्द हैं हमाम बिन मंबा। ये बेसिकली जो है वो अहादीस इकट्ठा करने का काम करते थे, अहादीस को इकट्ठा करने का काम, इकट्ठा करने का काम जो है वो ये करते थे। ठीक हो गया जी, ये कुछ अहादीस के बारे में चीजें हैं जो मैंने आपको बेसिक बताई। उसके बाद अहादीस की किताबें, अहादीस की, अहादीस की किताबें, हदीस की बेसिकली अगर हम देखें तो 6 किताबें हैं। इन 6 किताबों में से 2 किताबें ऐसी हैं
जिनको सहीहीन कहा जाता है, जिनको सहीहीन कहा जाता है। ये जो है वो दो किताबें हैं जिनको क्या बोलते हैं जी, जिन्हें सहीहीन बोलते हैं, जिसमें से पहली है जी पहली है जी इसमें मुस्लिम, और दूसरी है जी बुखारी। ठीक है जी, इनको क्या बोला जाता है जी, इनको बेसिकली जो है ये दो अहादीस की किताबें हैं जिनको क्या बोला जाता है जी, सहीहीन बोला जाता है। उसके बाद इनके अलावा जो है वो बाकी की चार किताबें हैं, जिसमें पहले नंबर पे है जी सुनन अबू दाऊद। उसके बाद चौथे नंबर पे है जी सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा। पांचवें नंबर पे है जी सेनाई। और छठे नंबर पे है जी तिरमजी। ये जो है ये क्या है जी, इसको आप नोट डाउन कर लें जी, ये छह किताबें हैं जी अहादीस की। ठीक है जी, और जिनको जो है वो इन छह किताबों में से दो किताबों को जो है वो क्या बोला जाता है जी, दो किताबों को सहीहीन बोला जाता है। ठीक है जी, इसमें से एक सही मुस्लिम है और एक क्या है जी, दूसरे को हम क्या बोलते हैं जी, सही बुखारी बोलते हैं, बल्कि सही भी आप लिख लें साथ में। सही मुस्लिम, सही मुस्लिम और सही बुखारी, ये आप दोनों ही, सही बुखारी। ठीक है जी, एक को सही मुस्लिम और दूसरी को सही बुखारी कहा जाता है। इन दो किताबों को, सही मुस्लिम और सही बुखारी को, इन छह किताबों में से ये जो दो किताबें हैं इनको सहीहीन बोलते हैं। और बाकी की जो चार किताबें हैं वो है जी हदीस की जो चार किताबें हैं वो सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा, उसके बाद सनाई, सनाई के बाद है जी तिरमिजी। उसके बाद अगर हम इनके राइटर्स के बारे में लिखें, अगर हम इनके राइटर्स के बारे में लिखें कि ये किताबें किन्होंने लिखी हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी सही बुखारी। सही जो बुखारी है, सही बुखारी, अगर इसके बारे में देखें तो सही बुखारी जो है वो लिखी है जी इमाम इमाम अबू अब्दुल्ला, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये जो है वो किसके राइटर हैं जी, ये राइटर हैं जी किसके सही बुखारी के। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे है जी हमारे पास सही मुस्लिम। अगर हम सही मुस्लिम की बात करें तो ये लिखी है जी इमाम मुस्लिम बिन हुजाज बिन मुस्लिम, ये इन्होंने लिखी है। मेरे ख्याल में जो गला है वो साफ छोड़ता जा रहा है, मतलब ये टॉपिक पूरा हो जाए बस। एक्चुअली तो 2.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, तो इस वजह से जो है ना वो गला प्रॉपर साफ नहीं दे रहा। उसके बाद सुनन, अगर हम लिखें सुनन अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद जो है ये किताब लिखी है जी इमाम अबू दाऊद सुलेमान ने, इमाम अबू दाऊद सुलेमान ने जो है वो ये किताब लिखी है। उसके बाद चौथे नंबर पे है जी हमारे पास सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा की बात करें, एक मिनट दीजिएगा बेटा, मैं पानी पी लूं जरा, ये गला बहुत डिस्टर्ब कर रहा है।
मॉडरेटर करेगा तो साथ ही दुआ कीजिए, गला थोड़ा सा साथ दे दे, तो ये काफी कल से ही खराब है थोड़ा सा। तो सुनन इब्ने माजा, ये है जी इमाम अबू अब्दुल्ला, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद, मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा, मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा, ये है जी सुनन इब्ने माजा जगह है। उसके बाद निसाई, सॉरी निसाई कह रहा हूँ, सनाई नहीं, ये निसाई है, सनाई नहीं है, निसाई, निसाई, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो तो सनाई पेनिनसुला है ना, ये तो नसाई है, ठीक है। तो ये है जी जो नसाई है, ये लिखी है अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान इमाम, इमाम अब्दुर्रहमान निसाई ने जो है वो ये किताब लिखी है जगह भी, छठी भी लिखी जा सकती है, यहाँ पे है तो छठी जी यहाँ पे हम लिख रहे हैं। छठी किताब है जी तिरमिजी, तिरमिजी जो है वो बल्कि ऊपर लिख लेते हैं, तिरमिजी जो है वो हम छठी यहाँ पे लिख लेते हैं जी, तिरमिजी वो इमाम अबू ईसा, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा है, मोहम्मद बिन ईसा, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा, ये जो है जी ये 6 किताबें हैं जी अहादीस की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले जरा। तो ये बेसिकली जो है वो 6 किताबें हैं अहादीस की, ठीक है जी, जिनमें से जो है वो पेपर के अंदर बार जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और किताबें भी हैं, जैसे किताबुल उम है, किताबुल आसार है, उसके बाद जो है वो इमाम मालिक की जो है वो अल मुअत्ता है, वो हम फिका के अंदर, जब हम फिका को मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह आज ही पढ़ाऊंगा। तो फिका के अंदर जो इमाम है जी हमारे, इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफी है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद बिन हंबल है। तो ये जो 4 इमाम है, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इनके बारे में डिटेल भी बताऊंगा कि इनकी बर्थ क्या है, डेथ कब हुई, ठीक है जी, और इनकी फेमस बुक्स के बारे में। तो अब हदीस के बाद अब हम जो है वो अरकान इस्लाम की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब हम अरकान इस्लाम की जो है वो बात करते हैं कि अरकान इस्लाम जो है वो कौन कौन से हैं। अरकान इस्लाम, अरकान इस्लाम की अगर हम बात करें तो अरकान इस्लाम हमें पता है जी कि 5 हैं। इस्लाम के टोटल पिलर्स कितने हैं जी? इस्लाम के 5 पिलर हैं जी। इस्लाम के पिलर्स कितने हैं जी? 5 पिलर्स हैं जी इस्लाम के, ठीक है जी, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पहले नंबर पे है जी हमारे पास कलमा तौहीद, ठीक है जी, ये फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है जी, पहला रुकन है, ठीक है जी, पहला रुकन है जी ये। और इसके साथ आप एमसीक्यू लिखते हैं जी कि ये फर्ज कब हुआ है जी? ये फर्ज हुआ है यकम नबवी 10 अगस्त और 610 एडी में, 610
10 एडी में जो है वो कलमा फर्ज हुआ, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिली है जी, नबूवत मिली है। ठीक है जी, तभी कलमा क्या हो गया जी, फर्ज हो गया। उसके बाद दूसरा रुकन आता है जी हमारे पास नमाज। नमाज जो है वो दूसरा रुकन है जी, सेकंड रुकन है जी इस्लाम का। ठीक है जी, और ये फर्ज कब हुआ है जी, ये फर्ज हुआ है अगर मैं आपको बताऊं तो 27 रजब, 27 रजब, 20 नबवी, और ठीक है जी, सॉरी 20 नबवी कह रहा हूं, 10 नबवी, 10 नबवी 620 एडी को जो है वो क्या हुआ है जी, नमाज फर्ज हुई है। और कहां पे फर्ज हुई है जी, मेराज पे, मेराज के मौका पर, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए, उम्मे हानी के घर में थे। ये सारा हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो 27 रजब, 10 नबवी, 620 एडी, मेराज जो है गला साथ छोड़ रहा है। मेराज के मौका पर जो है वो नमाज फर्ज हुई है। अब हम नमाज के बारे में जो कुछ एमसीक्यूज आते हैं उनको देखते हैं। नमाज में टोटल जो है वो रखते कितनी है, तो टोटल जो रखते हैं वो 48 है। उसके बाद अगर हम, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिएगा, ये जो नमाज फर्ज हुई थी ना, ये सिर्फ जो आपके पास फर्ज रखते हैं नमाज की, जो फर्ज रखते हैं वही फर्ज हुई थी। नमाज जो फर्ज हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फर्ज रखते थी, जो कि टोटल कितनी है, जो कि टोटल 17 है। ये 17 जो रखते हैं ये फर्ज हुई थी मेराज के मौका पर। ये मेराज के मौका पर जो है ये 17 रखते जो है वो फर्ज हुई थी। बेटे 1 मिनट दीजिएगा जरा, माइक जरा मैं आपको ऑफ कर लूं। माइक ऑन हो गया जी आपका। तो नमाज जो है वो फर्ज जो थी, जो नमाज फर्ज हुई थी उसमें जो फर्ज रखते थी वही फर्ज हुई थी, और वो कितनी है जी, 17। तो नमाज के अंदर टोटल रखते जो है वो 48 है, जिसमें से जो 17 है वो क्या है जी, वो फर्ज है। अगर हम नमाज के बारे में देखें तो कितनी नमाजें हम पढ़ते हैं जी, 5 नमाजें। हम तो खैर सारी नहीं पढ़ते, लेकिन जो नमाजें फर्ज है वो कितनी है जी, 5 नमाजें फर्ज हैं। और इन 5 नमाजों के अंदर अगर हम देखें तो पहले नंबर पे है जी हमारे पास फजर, फजर के बाद आ जाती है जी दूसरे नंबर पे जोहर, और जोहर के बाद है जी तीसरे नंबर पे असर, असर के बाद चौथे नंबर पे है जी मगरिब, और 5वें नंबर पे है जी हमारे पास ईशा। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास 5 नमाजें। इसमें अब हम देखते हैं जी कि सुन्नत क्या है। ठीक है जी, सुन्नते मुक्ता क्या है, सुन्नते गैर मुक्ता क्या है, फर्ज कितने हैं, और वितर और नवाफिल की तादाद देखते हैं। अगर हम फजर में देखें तो 2 सुन्नत मुक्ता है जी। ठीक है जी, और 2 फर्ज हैं। ठीक है जी, और इन 2 सुन्नतों के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया जहान में जो तमाम चीजें हैं उससे ज्यादा महबूब हैं, उससे ज्यादा जो है ये फजीलत वाली 2 सुन्नतें हैं, इनकी इतनी ज्यादा अहमियत है। उसके बाद अगर जोहर के अंदर देखें तो पहले 4 सुन्नतें, 4 सुन्नत है जी जो मुअक्कदा है। ठीक है जी, उसके बाद 4 फर्ज है। ठीक है जी, और 4 फर्ज के बाद फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा है, फिर 2 जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है, और उसके बाद 2 नफल है जी, 2 क्या है जी आपके पास नवाफिल है। तो ये अगर हम देखें टोटल हो जाती है हमारे पास 12, ये टोटल है जी हमारे पास कितनी, 4। उसके बाद असर की देखें
तो जो 4 सुन्नत है जी पहली, वो है जी गैर मुक़द्दा। अभी मैं आपको बताता हूं कि मुक़द्दा और गैर मुक़द्दा में क्या फर्क है। ये है जी गैर मुक़द्दा, और उसके बाद आ जाते हैं जी 4 फर्ज। ठीक है जी, तो ये टोटल कितनी रखते होंगे जी, 8 होंगे टोटल। ठीक है जी। उसके बाद मगरिब में देखें तो पहले 3 क्या है जी हमारे पास फर्ज हैं। पहले 3 क्या है जी फर्ज हैं, और फर्ज के बाद 2 सुन्नत मुक़द्दा हैं। 2 सुन्नत मुअक्कदा है जी, और उसके बाद जो है वो 2 नवाफिल हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं जी, उसके बाद 2 नवाफिल। तो ये टोटल हो जाती है जी हमारे पास टोटल 7 रखते हैं। उसके बाद ईशा की देखें तो पहली 4 जो सुन्नत है वो मुअक्कदा है, सुन्नते मुअक्कदा बोलते हैं, सॉरी सुन्नते गैर मुअक्कदा, सुन्नते गैर मुअक्कदा जो पहली 4 सुन्नत है जी। उसके बाद फिर 4 फर्ज हैं जी आपके पास। 4 फर्ज के बाद फिर 2 सुन्नते मुअक्कदा हैं। ठीक है जी, सुन्नते मुअक्कदा, और 2 है जी आपके पास नवाफिल। तो ये टोटल बन जाती है जी 17। अगर आप इसको देखें तो 17 में 7 ऐड करें तो 24, 24 में 12 ऐड करें तो 36, और 36 में अगर आप 8 ऐड करें, ठीक है जी, तो आपके पास हो जाएंगे 44, और 44 में अगर आप 4 ऐड करें तो आपके पास टोटल कितनी हो जाएंगी जी, टोटल 48 रखते हो जाएंगी। और इन 48 रक्तों में अगर हम देखें तो पांचों नमाजों में टोटल सजदे कितने, टोटल जो सजदे हैं वो इन 5 नमाजों में वो कितने हैं जी, 96 सजदे हैं। टोटल 5 नमाजों में कितने सजदे हैं जी, 5 नमाजों में 96 जो है वो सजदे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इधर जगह है, जरा उधर लिखते हैं। उसके बाद कुछ और चीजें हैं वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जी टोटल गैर मुक़द्दा सुन्नतें कितनी हैं, गैर मुक़द्दा टोटल सुन्नत कितनी है जी नमाज के अंदर, नमाज में, तो वो 8 है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम मुक़द्दा, मुक़द्दा सुन्नत की बात करें नमाज के अंदर, नमाज के अंदर तो वो 12 है जी, वो कितनी है जी 12 है। उसके बाद अगर हम नवाफिल की तादाद देखें, ठीक है जी, तो नवाफिल कितने हैं जी, नवाफिल भी 8 है। और फर्ज अगर हम देखें तो फर्ज हैं जी हमारे पास 8। ठीक है जी, तो आप इस तरह भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 12 आपके पास क्या बचते हैं जी 12, 16 और नहीं आप 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास सॉरी फर्ज हम गलत में आपको लिखवा गया, 17 फर्ज हैं आपके पास। ठीक है जी, 17 और 8 आपके पास हो गए 25, 25 और 8 आपके पास हो गए 33, 33 और 12 आपके पास हो गए जी 33 और 12 आपके पास हो गए 45, और 3 वितर हैं जी आपके पास। दो नवाफिल देखें, 17 करनी हमने पूरी ईशा में। 4 सुन्नते गैर मुक़द्दा, फिर 4 फर्ज, 2 सुन्नत मुक़द्दा, 2 नवाफिल, और उसके बाद 3 वितर हैं जी आपके पास, और 2 नवाफिल हैं। ये है जी हम लोगों का हाल, अल्लाह माफ करे। तो वितर कितने हैं जी हमारे पास, वितर है जी हमारे पास टोटल 3। तो इस तरह भी अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास 48 बनते हैं। ठीक है जी, ये दोनों तरह से जो है वो आप कर सकते हैं जी। एक आपके पास जो है वो सुन्नते गैर मुक़द्दा है, 12 आपके पास सुन्नते मुक़द्दा है, 8 आपके पास नवाफिल है, 17 आपके पास फर्ज है, और वितर जो है वो आपके पास कितने हैं, तो टोटल आपके पास 48 बनते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह फजर में 2 सुन्नते मुक़द्दा, 2 फर्ज, टोटल 4 रखते हैं। जोहर के अंदर 4 सुन्नते मुक़द्दा पहली वाली, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नते मुक़द्दा, फिर 2 नवाफिल, इस तरह 12 रखते हो जाती हैं। असर के अंदर पहली 4 सुन्नते गैर मुक़द्दा, फिर 4 फर्ज, तो टोटल 8 हो गए। उसके बाद मगरिब के अंदर पहले 3 फर्ज, फिर 2 सुन्नते मुक़द्दा, और फिर 2 नवाफिल, तो 7 रखते हैं जी। ईशा के अंदर पहले 4 सुन्नते गैर मुक़द्दा, फिर 4 फर्ज 8 हो गए। उसके बाद 2 सुन्नते मुक़द्दा 10, और फिर 2 नवाफिल 12, और 3 वितर 15, और 2 नवाफिल एंड में, तो टोटल 17 रखते हो जाती हैं। तो ये तमाम जो है वो एमसीक्यूज की शक्ल में जो है वो चीजें आई हुई हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद, उसके बाद नमाज,
नमाज की इकसाम अगर हम देखें तो नमाज की इकसाम में पहले नंबर पे है जी हमारे पास जेहरी नमाज। जेहरी नमाज, जेहरी नमाज वो होती है जिसमें ओपन जो है वो तिलावत होती है। इमाम साहब जो है वो ओपन ऊंची आवाज में जो है वो तिलावत करते हैं जी, ठीक है जी। इसमें आपकी जो नमाजें हैं ये कौन कौन सी नमाजों को जेहरी नमाजें बोलते हैं? तो फजर, फजर के अंदर अगर आप देखें तो जब इमाम साहब जो है वो तिलावत करते हैं, ठीक है जी, तो वो ओपन ऊंची आवाज में करते हैं। फजर, मगरिब और इशा, मगरिब और इशा ये आपके पास क्या है जी, ये जेहरी नमाज। उसके बाद है जी खफी नमाज, यानी कि खुफिया नमाज। खफी नमाज जिसमें ओपन तिलावत नहीं होती, ओपन तिलावत जो है जिसके अंदर नहीं होती, इमाम साहब जो है वो ऊंची आवाज में तिलावत नहीं करते, ठीक है जी, तो उसको हम खफी नमाज बोलते हैं। यानी कि बिल्कुल जो है वो बगैर आवाज के जो है वो कुरान जी जो है वो पढ़ा जाता है, तो उसको हम खफी नमाज बोलते हैं। और ये नमाजें कौन सी हैं जी? ये नमाजें हैं जी आपके पास जोहर और असर, जोहर और असर की जो है ये नमाजें हैं आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, इसको आप नोट डाउन कर लें जरा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है जी खफी नमाज के बाद अगर हम देखें तो सलाते वुस्ता, सलाते वुस्ता। अब सलाते वुस्ता किसको कहते हैं? असर की नमाज को कहते हैं, यानी कि जो दरमियानी नमाज है। दरमियानी नमाज किस तरह के अगर देखें तो टोटल 5 नमाजें हैं। दो जो हैं अगर आप देखें फजर और जोहर, उसके बाद एंड वाली जो दो हैं वो हैं जी मगरिब और इशा। तो इन पांचों नमाजों के अंदर जो दरमियान वाली नमाज है वो किसको बोलते हैं जी? तो नमाज असर को बोलते हैं जी सलाते वुस्ता, यानी कि दरमियान वाली, दरमियान वाली नमाज, ठीक है। दरमियान वाली नमाज किसको बोलते हैं जी? नमाजे जो है वो असर को बोलते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास, बल्कि यहाँ तक और जगह नहीं है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लें जरा, इसको नोट डाउन कर लें। तो बेटा यहाँ तक जो है वो आप लोग रखें। और अब मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा, मेरे से जो है ना वो ठीक तरह से बोला नहीं जा रहा, क्योंकि काफी देर से जो है वो आपको पता है पहले भी 2 घंटे और 12 मिनट से 15 मिनट के दरमियान आपकी क्लास हुई है। और अब भी जो है वो मैंने कोशिश तो की थी कि आज जो है वो हम खत्म कर लें, तो एक्चुअली मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो इंशाल्लाह कल भी रखते हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो आपका कंप्लीट जो है वो इस्लामियात का पोर्शन जो है वो करवा दिया जाएगा इंशाल्लाह। आपकी नमाज के अंदर कुछ और भी एमसीक्यूज है जो रहते हैं नमाज के बाद, रोजा, फिर ज़कात, फिर हज, उसके बाद कुछ टाइटल्स हैं, तो इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर कंप्लीटली जो है वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।